भगवान दे दे पहला पहला आखाचे दे दे आखाचे दे दे नहीं साहब वो तू पाछो एक एक काजू कतरी पड़े जा नीचे जा नीचे जा नीचे हमारे पर नीचे जा श्रीमद् भागवत जी के 11वें श्लोक पर सत्संग कर रहे हैं। गोपी गीत का 11वां श्लोक। ऐसे तो गत रविवार को इस श्लोक पर सत्संग किया है, लेकिन वो रविवार को बहुत कम थे, इसलिए ये रविवार को आज पुनरावर्तन स्वरूप हम ये बहुत अच्छे श्लोक का सत्संग कर रहे हैं। चरसी यद व्रजान चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरै शीदति दिन कलिलतां मन कांत गच्छति। यहाँ पर दो संबोधन किए गए हैं इस श्लोक में। एक तो है नाथ, जो दूसरी पंक्ति में है, और दूसरा संबोधन है कांत, वो चौथी पंक्ति में है। हे नाथ, हे नाथ। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। हे स्वामी, हम तो आपकी दासियां हैं। जब आप चलसी यद व्रजान चारयन पशु, पशु को चराने के लिए व्रज में चलते हो, चलसी, जब आप चलते हो। क्रियापद पहली दो पंक्ति के लिए
द्विवचन में है और अंतिम दो पंक्ति के लिए तृतीय वचन में है, संबोधन के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से है। यहाँ है नाथ, हे स्वामी, जब व्रज में आप पशुओं को चराने के लिए चलते हो, चलसी पशु। यहाँ पशु शब्द बहुत महत्व का है, उसको पकड़ना है। ये शब्द को लेके गोपियां कृष्ण को उलाहना देती है। देखिए कैसे आप पशुओं के पीछे पीछे चलते हो, तब नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, कमल के समान कोमल आपके चरण, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके चरण कमल के समान कोमल है, उसमें कंटक लगते हैं, जो तीक्ष्ण धार वाले तृण है, घास है, वो भी लगते हैं क्योंकि कमल से भी कोमल है। और कंकर है, ये तीक्ष्ण धार वाले जो तृण है, ये सब लगते हैं। तब हमारे हृदय में भी दुख उद्भव होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है। आपका चरण जैसे कमल के समान कोमल है, ऐसे हमारे हृदय भी कोमल है। यहाँ तक उलाहना नहीं है, सीधा अर्थ है। इसलिए हमारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दुख होती है। अभी उलाहना शुरू होती है। पशु, हे स्वामी, आप पशुओं के पीछे पीछे उनको चराने के लिए चलते हो। अभी पशु तो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको तो पता नहीं है कि ये कंकड़ पर, ये कांटे पर, ये तीक्ष्ण धार वाले जो तृण है, घास है, उसके पर नहीं चलना चाहिए। वो जानते नहीं है। और दूसरा, उनके पाँव के नीचे तो सखत खर है, जिससे उनको तो ज्यादा कुछ कष्ट कैसा होता नहीं है। लेकिन आपका चरण तो कमल से कोमल है, तो आप क्यों ये नहीं समझते कि उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए, उनके पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए? क्या आपकी भी बुद्धि ये पशुओं को पीछे पीछे चलते चलते पशुओं की तरह मूढ़ हो गई है? आपकी भी बुद्धि नहीं चलती है, तो आप उनके पीछे पीछे चलते हो। हमको दुख होता है यहाँ। और हम जो है आपको मिलने के लिए आपके सामने से आते, तो भी आप हमारा सत्कार नहीं करते। सामने से चलकर हम आते, आप पशु के पीछे पीछे जाते। जो मूर्ख है, मूढ़ है, उनके पीछे पीछे जाते। और हम जो आपको इतने प्रेम करती है, वो सामने से आती है मिलने के लिए, तो उनको उनका सत्कार नहीं करते, बुलाते नहीं। इसलिए नहीं बुलाते कि आपकी बुद्धि भी ऐसी हो गई है पशुओं की तरह। शील तृणांकुरैः सीदति तिन कलिलतां मन कांत गच्छति। अभी आया एक दूसरा संबोधन, कांत। कांत का अर्थ है धनी, धनी धनी पति। कंथ, कंथ या धनी या तो पति। तो हे कृष्ण, आप हमारे कांत हो, पति हो।
पति का कर्तव्य तो है कि पत्नी का रक्षण करना। वो संकट में पत्नी होवे तो उसका रक्षण करना, लेकिन आप पति का कर्तव्य भूल गए हो। हम संकट में है, आपके विरह में है, रात से आप अदृश्य हो गए, तो ये विरह से हमारा रक्षण क्यों नहीं करते हो? कलिलता मन कांत गच्छति। हे कृष्ण, आप हमारा रक्षण क्यों नहीं करते? कलिलता, ये शब्दों को भी समझना जैसा है। कलिल के कई अर्थ है, इसमें से एक अर्थ है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है क्या करें, कलिलता। दूसरा एक कलील का अर्थ है कीचड़। जैसे कोई जगह पर बहुत ही गहरा कीचड़ है, मान लो ने 1-1.5 फुट गहरा, अभी उसमें जाते जाते चले गए तो पाँव अंदर चला गया कीचड़ में, घुटन तक चला गया मान लो। अभी कीचड़ में चलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये तक तो चिपक जाता है और नीचे हो गया। उसको बाहर निकालने के जाए तो भी निकालने में बहुत मुश्किल है, इतने कीचड़ से बाहर पाँव को निकालना भी मुश्किल। हमारा मन भी ये दुख के कीचड़ में, विरह के दुख के कीचड़ में अंदर उतर गया है गहराई में। हम उसको निकाल नहीं पाते हैं, मन को विरह में से निकाल नहीं पाते हैं। हमारे मन को हम बाहर निकाल नहीं पाते, ये विरह के दुख में से निकाल नहीं पाते। आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसा मत करिए और रास मंडप में फिर से आ जाइए और पुनः रास कीजिए। तो यहाँ 11वें श्लोक का पुनरावृत्तन हम लोगों ने किया है, आगे भी किया था, उससे भी ये बहुत बढ़िया हुआ है, नवीन नवीन होता है हर समय। अच्छा, बोलिए गोपी गीत के 11 स्कंद के सतसंग की जय। श्री मुरली मनोहर लाल की, श्री मुरली मनोहर प्रिया जी राधा जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।